गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम रेणु ऋषि है। मैं महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हमारा पेपर सी चलता है, उस विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी भी एक भाषा होती है बोलने की। ऐसे कंप्यूटर में जब हम कोई भी काम करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हमें किसी न किसी भाषा का यूज़ करना पड़ता है, और सी भी हमारी एक भाषा है। बेटा, पहले आप लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारे द्वारा दी गई सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर में अगर हमें कोई भी भाषा या उसको कोई भी टर्म समझाना है तो उसके लिए पहले हमें उसकी लाइब्रेरी तैयार करनी पड़ती है। जब हमारे कंप्यूटर की लाइब्रेरी तैयार हो जाती है तो हम उसमें कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले आपको ये समझना आवश्यक हो जाता है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। बेटा, हम लोग जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ देते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास कोई ना कोई एक समस्या होनी चाहिए। जब तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई, फिर उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, उनके अपने सिंटैक्स होते हैं और उन्हीं का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और वह हमारे उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप पूरा करता है। ओके, अब हम लोग चल लेते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। बेटा, आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि सी हमारी लैंग्वेज है, लेकिन सी हमारी लैंग्वेज एकदम से नहीं आई। हमारी जो कंप्यूटर में भाषाएं हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। बेटा, लो लेवल लैंग्वेज हमारी सबसे स्टार्टिंग में होती थी। लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग जो भी काम करते थे वो हमारा सारा का सारा मशीन लेवल लैंग्वेज में होता था। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। इस भाषा को यूज़ करने के लिए हमारे लिए बहुत ही कठिनाई होती थी, क्योंकि हमारे पास तो है ना, हमें मशीन लेवल लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारे लिए काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। जब मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी समझ आती थी तो उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट टाइम आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज का रूप होता है। असेंबली लैंग्वेज में काम करना थोड़ा आसान हो गया था। इसमें हमारे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते थे और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास असेंबलर भी होता था। अब इसके बाद असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ा हमें टफ होती थी, क्योंकि हमें क्या करना होता था, असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें अलग अलग प्रोसेसर के लिए जानकारी होनी चाहिए थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसके बाद जब असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए मुश्किल होने लगी तब फिर हमारे सामने हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत ही सरल हो गया था, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते थे वो हमारे सिंपल वर्ड्स होते थे, हमारे सिंबल्स होते थे और हमारे लिए ये हाई लेवल लैंग्वेज हमारे सभी प्रोसेसर में काम कर लेते थे। आप लोग आज जो भी यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज या हमारी और भी लैंग्वेज, वो सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का ही एक एग्जांपल्स होती हैं। कुछ हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि बेसिक है, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, सी आदि सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज ही होती हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जब हमारे यहाँ पहले कंप्यूटर का जो सिलेबस था उसमें हमारे बच्चों को बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हमारा सिलेबस क्योंकि चेंज हो गया है इसलिए हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, आप लोग ने हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी काम आप लोग करते थे
वो हमारा सोर्स कोड होता था, जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज जो भी प्रोग्राम लिखते थे। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर किस भाषा को समझ रहा है, सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को। तो हमें उस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रोग्राम्स होते थे, एक होता था हमारा इंटरप्रेटर एंड सेकंड इज़ द कंपाइलर। हम आपको बताते हैं कि इंटरप्रेटर कैसे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था। जब हम लोग इंटरप्रेटर में काम करते थे तो ये भी हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम होता था। हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते थे वो हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था, उसकी एरर बताता था और हम लोग अपनी एरर को सही कर सकते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है वो हमारे इंटरप्रेटर में काम करती थी और बेसिक लैंग्वेज में हम लोग लाइन नंबर का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर अब हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। कंपाइलर भी हमारा एक तरह का प्रोग्राम होता है। कंपाइलर में भी वही काम होता है कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है, सोर्स प्रोग्राम, और हम लोग उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज हो जाता है और हमारी जो भी गलतियाँ होती हैं उसको वो बताता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर कंपाइल करते हैं तो वो एक साथ ही हमारे सारे प्रोग्राम को, सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है और हमारा कंप्यूटर उसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को समझता है। अब आता है बेटा आपके पास कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं और हम लोग जिस भी लैंग्वेज में काम करते हैं उसको हमारा कंप्यूटर किस तरह समझता है और उसको किस तरह वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग आते हैं सी लैंग्वेज में। एक बात मैं आप लोग बता दूं कि आप में से जिसको भी सी लैंग्वेज में अच्छी जानकारी हो गई वो बच्चा आगे चल के जावा, C++ सभी आराम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है क्योंकि उनके जो भी सिंटैक्स होते हैं वो सारे के सारे सी लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सी लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको डेनिस रिची ने सन 1969 में डेवलप किया था, मीन्स 1969 से लेके 1973 के बीच में डेवलप किया था। अब आप समझ गए हैं हमारी लैंग्वेजेस का यूज़ करना। अब हम आपको कुछ सी के फीचर्स बता दें। सी बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है। सी हम लोगों ने जो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा सी में लिखा गया है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए ही सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। इसके अलावा आपका RDBMS है, MySQL है, आदि हमारे जो भी लैंग्वेजेस हैं वो सी लैंग्वेजेस में ही लिखी गई थी। और बेटा सी लैंग्वेज में आप को प्रोग्राम करना बहुत इजी हो जाता है। इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं। इसमें भी सेम हम लोग लूपिंग, डिसीजन मेकिंग, एरेज और कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब हमें लगता है कि आप लोगों को लैंग्वेजेस का समझ में आ गया होगा एंड व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। थैंक यू।